मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल शो करूंगा, और वो भी एक नहीं बल्कि चार। इस वाले वीडियो के बाद तुम्हें फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, एंड आई गारंटी कि इसे मास्टर करने के लिए तुम्हें एक ही वीडियो यहाँ जरूरी है, एंड वो है ये वीडियो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो इस वाले एपिसोड के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एंड एग्जांपल्स हैं। सो ये है एक यहाँ पोस्टर जो कि नन अदर देन हमारे राजीव सर का है, और ये कुछ ऐसा था पहले, ठीक है। और इसे मैंने कुछ एक फैशन वाला पोस्टर टच दिया है विद सम टाइपोग्राफी। तो हम ये चीज एट द एंड कर रहे होंगे आफ्टर नोइंग ऑल अबाउट टेक्स्ट एंड टाइप टूल। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ और भी एग्जांपल्स है, लाइक ये एक क्लोथिंग ब्रांड का एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको टाइप यूज करते हुए, एंड ये एक फिटनेस प्रोजेक्ट होगा। और इसके अलावा मेरे पास एक और है जो कि ये भी फिटनेस का है, बट मैं इसे नाइकी का टच दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि हम यहाँ प्रैक्टिकल्स में जाए, मैं आपको टेक्स्ट टूल या टाइप टूल का यहाँ पूरा बेसिक्स समझाना चाहता हूँ। सो इसके जो भी एसेंशियल है वो हम यहाँ पर समझेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यहाँ एक टाइप या टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपली आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है टी फॉर टेक्स्ट टूल, ओके। या फिर आप यहाँ अपने टूल बार में आओगे और यहाँ इस टी वाले ग्रुप में क्लिक करोगे, जिसमें से पहले ही आपका यहाँ हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है जो कि मेन टाइप टूल है यहाँ, जो कि हॉरिजॉन्टली आपका टाइप करता है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल टाइप टूल एंड सम टाइप मास्क टूल, जो कि उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट हम इसे भी कवर कर रहे होंगे, ओके। सो मेन वन इज आवर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। हम इसे क्लिक करके एक्सेस करेंगे यहाँ से, और हमारा जो कर्सर अभी इस तरह से यहाँ आ रहा है, जो कि एक बॉक्स है और एक आपका यहाँ एक टाइपिंग कर्सर के साथ आ रहा है, जो कि आपको फोन में दिखता होगा। कभी आप व्हाट्सएप चैट या फिर किसी भी तरह का चैट करते हो तो आपको ये कर्सर नजर आता होगा, ओके। सो यही वो कर्सर यहाँ आ रहा है। सो सिंपली हमारे टाइप टूल को यहाँ इनेबल करने के बाद हमें जस्ट क्लिक करना और हमारा यहाँ एक डमी टेक्स्ट यहाँ ऐड हो जाएगा, जो कि है लॉरेम इप्सम। सो अभी ये हाईलाइटेड है, यानी कि ये ब्लैक से भी नजर आ रहा है ना, वो यहाँ हाईलाइटेड है। इसका मतलब अभी हम इसमें लिख ही रहे हैं, मतलब हमने ऐड किया टेक्स्ट और हमने पूरा नहीं किया। हमें इसे एंड करना है या फिर एक्सेप्ट कराना है तो हमें यहाँ इस टिक वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा और ये यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ ऐड करते हो टेक्स्ट और ये इस तरह से अगर हाईलाइटेड रहता है तो आप यहाँ एस्केप की भी प्रेस कर सकते हो और यहाँ से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट यानी कि आपने लिख लिया वो लेटर। सो अभी फोटोशॉप के अंदर हम क्लिक कर रहे हैं बस, तो यहाँ एक हमें वर्ड नजर आ रहा है, एक या दो वर्ड, जो कि एक डमी टेक्स्ट है, और ये है लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम कुछ नहीं है बल्कि एक डमी टेक्स्ट है, जो कि आपको अडोबी के सारे सॉफ्टवेयर, जो भी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है लाइक इलस्ट्रेटर, इंडिजाइन या फिर एक्सडी वगैरह, वहां आपको सारे में ये लॉरेम इप्सम का जो टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट, वो आपको मिलता है। क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, हमें आइडिया नहीं मिलता है कि हम क्या टेक्स्ट ऐड करें। हमने पोस्टर बना दिया, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कुछ बुक डिजाइन या फिर मैगजीन डिजाइन का, तो हमें वहां जल्दी से कोई हमारे दिमाग में कोई टेक्स्ट नहीं आता है या फिर हमें कहीं रेफरेंस नहीं मिलता है, तो हमें वहां डमी टेक्स्ट भरना पड़ता है। तो हमारे लिए ये चीज पहले से ही फोटोशॉप ने दिया हुआ है, हमें जस्ट यहाँ क्लिक करना और हमारा एक लॉरेम इप्सम का यहाँ एक डमी टेक्स्ट आ जाता है, जो कि अभी पॉइंट में है। पॉइंट यानी कि हम जस्ट यहाँ क्लिक करें और यहाँ एक या दो वर्ड यहाँ आ रहा होता है, ओके। और ये जो पॉइंट टेक्स्ट है वो यहाँ मोस्टली हेडिंग्स या फिर टाइटल लिखने के लिए होता है। हेडिंग या टाइटल मतलब ऐसा। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने जो अभी डिजाइन किया था ये वाला, तो यहाँ ये जो आपका टेक्स्ट है बड़ा वाला, वो यहाँ है टाइटल, और कुछ यहाँ सब टाइटल्स भी हैं, और ये जो नीचे में आपका जो है वो यहाँ है पैराग्राफ। तो दो तरह के मेनली आप यहाँ टेक्स्ट ऐड करते हो किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में। वो है, पहला है पॉइंट टेक्स्ट, जो कि हम यहाँ ऐड करते हैं ये इस तरह से क्लिक करके, जो कि एक हेडिंग या टाइटल होता है। दूसरा होता है पैराग्राफ, जो कि हम फुल पैराग्राफ, कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं या फिर कोई बॉडी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, उस तरह का हम जो लिखते हैं उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट, और ये कहलाता है यहाँ पॉइंट टेक्स्ट। और पॉइंट टेक्स्ट हम क्लिक करके सिर्फ ऐड करते हैं, और जो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे इसी टेक्स्ट टूल को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लिक करने के बजाय हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ इसे क्लिक करके और ड्रैग करते हैं इस तरह से। तो यहाँ हमारे पास एक सिलेक्शन आता है। अभी ये सिलेक्शन नहीं है बल्कि ये आपका एक बॉक्स है, जो कि आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो कि आपका यहाँ पैराग्राफ कितना ज्यादा होगा। सो मैं मान लेते हैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो अब ये इस तरह से हमारा एक डमी लॉरेम इप्सम वही टेक्स्ट ऐड हो गया है, और ये अभी एक पॉइंट टेक्स्ट नहीं है, एक हेडिंग नहीं है, बल्कि एक पूरा बॉडी टेक्स्ट है, यानी कि एक पैराग्राफ है। तो ये दो तरह का आप यहाँ टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हो। और अभी मैं जस्ट इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड करके तीनों को, और यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, एंड अगेन मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ एक टेक्स्ट ऐड हो रहा है। अभी ये यहाँ कंटिन्यूटी में है, मतलब अभी हम यहाँ लिख ही रहे हैं। अभी यहाँ ये हाईलाइटेड है, मतलब ये अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे इसे, या तो यहाँ क्लिक करेंगे या फिर हम एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी ये एक्सेप्ट हो गया, तो अब हम यहाँ क्लिक करते हैं कहीं और, तो यहाँ एक और पॉइंट टेक्स्ट ऐड हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास दो टेक्स्ट आ गए, दो टेक्स्ट आ गए तो दो एलिमेंट आ गए, दो अलग अलग हम यहाँ ऐड कर दिए टेक्स्ट, क्योंकि हमने पहले वाले को यहाँ एक्सेप्ट करा दिया था, तो उसका एक अलग पार्ट यहाँ क्रिएट हो गया है, ये फर्स्ट टेक्स्ट, और दूसरा हमने एक अलग सेपरेट टेक्स्ट पॉइंट टेक्स्ट यहाँ क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब
मतलब कि यहाँ हमारे पास दो अलग अलग लेयर बन गए। मैंने बताया हुआ है कि फोटोशॉप के अंदर हर एक एलिमेंट यहाँ एज अ लेयर आता है। सो यहाँ भी हमारे पास दो टेक्स्ट है और ये दो लेयर के साथ आ रहा है। अगर हम यहाँ एक ही टेक्स्ट को मान लेते हैं क्लिक करके ऐड कर रहे होते और यहाँ एंटर प्रेस करके एक और टेक्स्ट लिख रहे होते, अगेन एंटर एक और टेक्स्ट, अगेन एंटर एक और टेक्स्ट, ठीक है, तो 3 लाइन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब अगर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ ये एक ही लेयर में ऐड हो रहा है क्योंकि हम उसी लाइन में इसे कंटिन्यू रख रहे थे। हम यहाँ इसे एक्सेप्ट करके अगर दूसरा पॉइंट दूसरे जगह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और लेयर हमारा ऐड होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जब भी आप यहाँ टेक्स्ट ऐड करते हो और यहाँ वो इस तरह से इनेबल रहता है और ये यहाँ इस तरह से कंटिन्यू रहता है, मतलब आप इसे एक्सेप्ट नहीं करा रहे होते हो, तो यहाँ जब तक ये कंटिन्यू रहेगा वहाँ आपका ये लेयर 1 शो करेगा। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो यहाँ ये आपको एक्चुअल जो यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है वही सेम चीज यहाँ आपके लेयर में भी शो करेगा। ओके, उसके अलावा अगर आप यहाँ एक न्यू लेयर ऐड करते हो, मान लेते हैं ये लेयर 1 और ये भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि हम सीखे हुए हैं, और अब जाके अगर आप यहाँ एक टेक्स्ट ऐड करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके उस ब्लैंक लेयर को यहाँ टेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट कर देता है। तो या तो आप सिंपल सा एक टेक्स्ट यहाँ क्लिक करके ऐड करो तो यहाँ ये टेक्स्ट लेयर बन जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ ब्लैंक लेयर लेके भी करते हो तो यहाँ आपका वही टेक्स्ट लेयर में ये कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वर्थ नोटिसिंग, राइट। सो अब अगर हमें इसे एडिट करना, मान लेते हैं हमने टेक्स्ट लिख दिया, हमने एक्सेप्ट करा दिया और अब हमें इसे एडिट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हमारे जो कर्सर अभी आ रहा है कहीं और हवर करने पर, अभी मैं हवर कर रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा, कहीं और मैं इसे रखा हूँ तो यहाँ ये डब्बा आ रहा है, कर्सर और ये डब्बा। जब भी आप अपने ऑलरेडी रिटर्न टेक्स्ट पर इसे रखोगे, फेरोगे, तो यहाँ वो डब्बा हट जाएगा, यानी कि अब हम यहाँ एडिट मोड में है। तो हम यहाँ अब क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से, और अब हम चाहें तो इसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम यानी कि अगर मैं चाहूँ अब तो मैं लिखूंगा यहाँ आकाश के रवि, ओके, और अभी ये कंटिन्यू है, यू कैन सी कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। हम यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे और ये यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हमें इसे बड़ा करना है तो एक चीज तो पता है आपको, कंट्रोल टी करेंगे और ये यहाँ से बड़ा हो जाएगा। एक चीज छूट रहा है यहाँ। सो आपको तो पता है कि किसी भी लेयर को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी फोटो को अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल टी करते हो और आपका यहाँ ट्रांसफॉर्म हैंडल आता है और आप यहाँ से स्केल करते हो। बट टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, और मैंने बताया हुआ है कि जो भी आपका टूल यहाँ अभी आप सिलेक्ट करते हो इनेबल रहता है, जो लाइक अभी मेरा टेक्स्ट टूल यहाँ इनेबल है, तो उसके सारे प्रॉपर्टीज आपको इस मेन्यू बार यानी कि सेटिंग्स टैब में मिलते हैं, यानी कि इसके सेटिंग्स टैब में यहाँ नजर आ रहे होते हैं। ओके, सो अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ हमारे पास पहला तो है फॉन्ट, उसके बाद उसका वेट यानी कि फॉन्ट कैसा रहेगा, रेगुलर रहेगा, पतला रहेगा, मोटा रहेगा, टेढ़ा रहेगा, मेढ़ा रहेगा, ऐसा आता है। उसके बाद इसका साइज, सो अभी ये 55 पॉइंट में है। उसके बाद इसका शार्पनेस, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग वगैरह आता है, अभी ये बाय डिफॉल्ट मैं इसे छोड़ रहा हूँ। उसके बाद इसका अलाइनमेंट लेफ्ट, मिडिल एंड राइट, जो कि अभी हम समझेंगे। उसके बाद कलर, सो मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसका कलर ब्लैक करूंगा। ओके, एंड लेट्स से मैं इसका जो वेट है मैं इसका रेगुलर से कर रहा हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड पर, ताकि ये थोड़ा बोल्ड मोटा हो जाए। उसके बाद यहाँ आपके पास कुछ अदर ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट रैप के ऑप्शन है। सो अगर आपका इस तरह से टेक्स्ट नॉर्मल अभी लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ इसके साथ करामात करनी है तो आप यहाँ इसे वार्प कर सकते हो। लाइक अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे चाहूँ तो आर्क, शेल अपर या फिर इस तरह का कोई फ्लैग वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि सर्टेन इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको करने होते हैं किसी किसी डिजाइनिंग जॉब में। सो मैं इसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ, आपको ये आइडिया हो जाएगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन जो कि आपका कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल। सो आप इसे क्लिक करोगे और आपका यहाँ कैरेक्टर के लिए प्रॉपर्टीज और पैराग्राफ के लिए प्रॉपर्टीज यहाँ खुल जाएगा। सो कैरेक्टर में आपके ये जो लेटर है, ये जो आपने लिखा हुआ है अल्फाबेट, लेटर, कैरेक्टर, उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग्स दिए गए हैं, लाइक ये फॉन्ट, वेट, साइज एंड सम लेडिंग, कर्निंग वगैरह आपको दिए हुए हैं। लेडिंग, कर्निंग क्या होता है अभी हम समझेंगे इसे। और ये आपका वर्टिकली स्केल है, हॉरिजॉन्टली स्केल है, और ये आपका कुछ अदर ऑप्शंस। उसके बाद आपके पास ये पैराग्राफ ऑप्शन है जो कि आपको तभी यूज आएगा जब आप यहाँ एक बॉडी टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड कर रहे होगे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज टैब है। सो अगर आपको इन केस यहाँ नजर नहीं आता तो आप यहाँ जाओगे विंडोज में और यहाँ से कैरेक्टर पैनल ओपन करोगे और आपका यहाँ ये ओपन हो जाएगा विथ पैराग्राफ। उसके बाद आपका यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, एक है कैंसिल और एक है एक्सेप्ट। तो अगर हम इसे कैंसिल करना है तो हम इसे कैंसिल करेंगे और ये हमारा वही ऐसा हो जाएगा जो पहले था। सो मैं वापस से इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसका वेट एक्स्ट्रा बोल्ड कर रहा हूँ और ब्लैक कलर कर रहा हूँ इसे, एंड अब इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इसे मैं यहाँ से कोलैप्स कर रहा हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो इसका जो फॉन्ट साइज है मैं इसे 100 कर सकता हूँ। अभी ये बिना सिलेक्ट हुए यहाँ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसी लेयर में यहाँ भी है। अगर हम इस लेयर में रहेंगे तो यहाँ अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ ये नहीं होगा। 100 पॉइंट मैंने लिख दिया है बट ये अभी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ अपने बैकग्राउंड लेयर में किसी और लेयर में। तो अभी ये जो 100 पॉइंट यहाँ डिफाइंड हो गया है वो हमारे अपकमिंग टेक्स्ट के लिए। तो हमने अभी ये जो पहला टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है 55 पॉइंट में, मतलब साइज का 55 फॉन्ट
साइज का। और अगर मैं वापस से भी बैकग्राउंड लेयर में जाऊं और यहाँ इसे 100 कर दूं तो अब ये कुछ नहीं होगा, अभी ये हमारे अपकमिंग टेक्स्ट के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। सो मैं इसे क्लिक करूंगा और अब मैं अगर इसे लिखूं तो अब ये 100 पॉइंट का यहाँ आ रहा है। सो ये आपको ध्यान देने लायक बात है। ओके, सो अभी मैंने यहाँ टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ हमारे पास मेन्यू बार में कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ अपने मूव टूल में हैं। हमें ऑलवेज अपने टेक्स्ट टूल को यहाँ इनेबल रखना है। अगर हम इनेबल नहीं रखते हैं तो इसके अलावा हम यहाँ पर अपने प्रॉपर्टीज टैब में जाके अपने कैरेक्टर पैनल को यहाँ ओपन करके इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ओके, तो अगेन मैं यहाँ टेक्स्ट टूल को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ इसके प्रॉपर्टीज नजर आए। और अगर इनकेस आपको ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको कुछ अतरंगी सा काम कर रहा है, मतलब ये मेरे तरह काम नहीं कर रहा है, तो आप इसके जो टूल्स हैं उससे आप यहाँ रीसेट कर सकते हो। पहला रीसेट करने का आपको तरीका तो पता है कि आप यहाँ उस टूल को यहाँ इनेबल रखोगे और डायरेक्टली उसके टूल में यहाँ इस टूल के साथ ये एरो को क्लिक करोगे और यहाँ से कॉग आइकन में क्लिक करोगे और यहाँ से रीसेट टूल करोगे और आपका ये टूल जो है टेक्स्ट टूल यहाँ वो यहाँ रीसेट हो जाए, ठीक है। तो ये एज अ होल आपका रीसेट होता है। बट अगर आपको इसका फॉर्मेटिंग, मान लेते हैं कि इससे पहले मैंने इसका फॉर्मेटिंग जो था वो ऐसा किया हुआ था या फिर कुछ छोटा किया हुआ था इसे इस तरह से, और वापस से अब जाके हम कुछ और लिख रहे होंगे अगर यहाँ जाके, तो उसी तरह का वो लिखाएगा, मतलब बहुत स्पेस बचेगा जो कि इस तरह से होगा और बहुत स्पेस आ रहा है अभी इसके बीच में, ठीक है। तो मैंने वैसा सेट किया हुआ था। तो अगर आपका इस तरह का भी काम कर रहा है अभी टेक्स्ट, तो आप सिंपली जाओगे अपने कैरेक्टर पैनल में और यहाँ से यहाँ इस हैमबर्गर मेन्यू में क्लिक करोगे और यहाँ से रीसेट करोगे, रीसेट कैरेक्टर, एंड देन अगर पैराग्राफ को भी करना तो आप यहाँ इसे भी कर सकते हो, रीसेट पैराग्राफ। ओके, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट अपने डिफॉल्ट फॉन्ट जो कि है मिरर प्रो और रेगुलर और ये सब डिफॉल्ट में चला गया, जो कि सही है। आपको यहाँ इसे इसी तरह से स्टार्ट करना है अगर आपका कुछ अलग काम कर रहा है आपका ये टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो मैं सारे को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ पकड़ के, और यहाँ मैं आपको दो चीज समझा रहा हूँ। पहला चीज आपका है ट्रैकिंग या कर्निंग। तो ट्रैकिंग और कर्निंग दो अलग अलग चीज होता है जो कि मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अगेन मेरा नाम, और मैं यहाँ अभी के लिए इसे बड़ा कर रहा हूँ। और बड़ा मैं अभी करूंगा नॉट अगेन बार बार यहाँ जाके मैं 100 करूँ या फिर गेस करूँ कि ये कितना बड़ा होना चाहिए, लाइक 120 पॉइंट में अच्छा दिखेगा या फिर कैसा दिखेगा। या फिर एक और तरीका है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपका फोटोशॉप के अंदर स्लाइडर होते हैं लाइक ओपेसिटी, फिल या फिर ये साइज वगैरह, उसके आइकन में आप यहाँ हवर करते हो तो आपका ये डबल साइड एरो आता है, जिससे आप यहाँ से इस तरह से लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करके यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हो। सो मैं इसे अगर राइट ड्रैग करूँ तो यहाँ ये बढ़ता हो जाएगा, लाइक ये 300 हो गया, अभी 297, तो यहाँ ये इस तरह से नजर आ रहा है। ओके, तो एक चीज तो ये है। तो एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि इसे हम यहाँ से अपने टेक्स्ट के मेन्यू बार से यहाँ इसे साइज इंक्रीज करने के बजाय आप सिंपली क्यों ना इसे कंट्रोल टी करके यहाँ स्केल किया जाए, तो क्या ये यहाँ पिक्सेलेट होगा? अगर आपको मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला क्लास याद है तो मैंने वहां बताया हुआ है कि शेप एंड जो टेक्स्ट होते हैं वो यहाँ वेक्टर होते हैं फोटोशॉप के अंदर। हालांकि फोटोशॉप एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बट फिर भी यहाँ जो टेक्स्ट होता है और जो शेप होता है या फिर पेन टूल से बनाया गया शेप या फिर ये प्रीसेट वाला शेप, वो यहाँ आप कितना भी इसे इंक्रीज करोगे वो यहाँ पिक्सलेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे ऑफकोर्स कंट्रोल टी करके यहाँ बड़ा छोटा कर सकते हो, और जैसे आप इसे बड़ा करोगे इस तरह से कंट्रोल टी एंड यहाँ से एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ इसका पॉइंट भी यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब पॉइंट भी हमारा यहाँ बढ़ रहा है, तो हमने इसे सही ढंग से स्केल किया हुआ है। उसके अलावा एक चीज और है कि मैंने आपको भी बताया कि अगर हमें इसे एडिट करना है इस टेक्स्ट को तो हमें अपने टेक्स्ट टूल में रहना होगा और यहाँ से ये कर्सर इस तरह से बदलेगा और हम यहाँ से इसे हाईलाइट करेंगे और यहाँ से इसे चेंज करेंगे, जो कि बहुत बिगिनर लोग के लिए ये मेथड। अगर आपको अपने किसी भी टेक्स्ट लेयर को यहाँ एडिट करना है या मॉडिफाई करना है तो आपको सिंपली उस पर अपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हुए वहां पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा। या तो आप मूव टूल में रहो या फिर किसी भी तरह के टूल में रहो, आप यहाँ डबल क्लिक करते हो तो आपका स्ट्रेट अवे यहाँ टेक्स्ट टूल इनेबल हो जाएगा और आपका ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। और अब आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हो, लाइक मैं लिख रहा हूँ कृष्ण, ओके, और मैं इसे इस तरह से मूव कर सकता हूँ और यहाँ बीच में ला रहा हूँ। सो बीच में लाने की मैंने जो बात की है वो अगर आप यहाँ बीच में लाते हो, सो ये आपका कैनवस है और आपको इसे बीच में रखना है, मतलब सेंटर में रखना है, तो आप यहाँ इसे इस तरह से कर सकते हो और आपको ये स्नैपिंग गाइड मिल रहे होंगे जो कि उतना एक्यूरेट अभी नहीं है। सो अगर आपको इसे अलाइन करना है तो आपको यहाँ ये अलाइन ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जस्ट यहाँ कंट्रोल ए करना है ताकि ये जो पूरा कैनवस है वो यहाँ सिलेक्ट हो जाए। ओके, सो कंट्रोल ए करूंगा मैं और यहाँ से इसे मिडिल अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स और वर्टिकली भी इसे अलाइन कर दूंगा, तो यहाँ ये सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर, ऊपर से भी और साइड से भी। अब मैं ये जो सिलेक्शन है उसे मैं कंट्रोल डी से हटा दूंगा। अगेन अगर आप यहाँ कंट्रोल ए किए बिना ही आपका जो अलाइनमेंट है वो करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ कर सकते हो। सो मैं इसे अभी कंट्रोल डी कर रहा हूँ और यहाँ सिलेक्शन हटा रहा हूँ और ये आपको अभी दिख रहा होगा कि ये अभी फेड आउट है अलाइन ऑप्शंस। तो यहाँ ये फेड आउट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ एक सिलेक्शन यहाँ क्रिएट नहीं किया हुआ है। सो अगर हम यहाँ इस 3 डॉट में क्लिक करें और यहाँ अलाइन टू अभी सिलेक्शन चेक्ड है, हम इसे चेंज करके यहाँ कैनवस करेंगे तो अब हमारा ये जो
अलाइनमेंट है वो अभी ऑटोमेटिकली ये समझ रहा है कि हाँ ये जो बंदा है जो फोटोशॉप चला रहा है वो अलाइन करना चाहता है विदाउट एनी सिलेक्शन, मतलब कैनवस को ही अपना वो एक सरफेस मान रहा है जहां पर इस टेक्स्ट को उसे अलाइन करना है ऑन सेंटर। ओके, और अभी हमें ये बिना सिलेक्शन क्रिएट किए यानी कि बिना कंट्रोल ए प्रेस किए हुए हमें सारे अलाइनमेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, जो कि आपको बार बार इसे किसी किसी केस में चेंज करना होगा, और वो क्या केस होगा मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, सो मैं बता रहा था यहाँ कर्निंग और ट्रैकिंग। तो अभी ये जो कृष्णा लिखा हुआ है यहाँ, अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ ये सिलेक्ट हो जाएगा। बाय द वे, आप स्ट्रेट अवे अपने टेक्स्ट पर ही डबल क्लिक करने के बजाय आप चाहो तो यहाँ अपने टेक्स्ट लेयर में ही डबल क्लिक कर सकते हो और ये यहाँ उसी तरह से सिलेक्ट कर देगा। और ये यहाँ यूजफुल कैसे है, सो अगर आपका यहाँ 2-3 तरह का टेक्स्ट, बहुत ज्यादा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से, ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना आपका लेयर बनेगा, और आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट यहाँ, मतलब कोई स्पेसिफिक 2 नंबर वाला या फिर 3 नंबर वाला टेक्स्ट जो है उसे सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा कि हाँ मैं कौन से नंबर वाले टेक्स्ट को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे अपने लेयर में ही डबल क्लिक करके, लाइक अगर मुझे अपने टेक्स्ट 2 को यहाँ सिलेक्ट करना है, इस वाले टेक्स्ट को, तो मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ ये हमारे 2 नंबर वाले टेक्स्ट जो कि मैंने सेकंड में यहाँ क्रिएट किया था वो यहाँ सिलेक्ट हो जा रहा है और ये यहाँ इजिली रिकॉग्नाइज कर दे रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसका कलर यहाँ चेंज कर सकता हूँ। ओके, नाउ प्रेस एस्केप और ये यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है अगर आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट हो एक ही जगह पर, आप अपने टेक्स्ट लेयर से ही डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अब अगर मैं इस टेक्स्ट लेयर में रहूं और यहाँ से अपना कैरेक्टर पैनल ओपन करूं इस तरह से, और अभी आप इसके डिटेल अगर देखो तो यहाँ ये हेलो किटी का फॉन्ट है, एक्स्ट्रा बोल्ड इसका वेट है, साइज ये है, और इसका जो अभी ये आपको नजर आ रहा है एक एरो के साथ 2 टेक्स्ट, वो आपका है लेडिंग। लेडिंग क्या होता है, आपके 2 लाइन वाले टेक्स्ट के बीच का स्पेस होता है। सो अगर मैं इस कृष्णा के नीचे, मतलब मैं इसके लास्ट में यहाँ कर्सर रखूंगा और यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा अगर, तो यहाँ हमारा दूसरा लाइन ऐड करने के लिए देगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कर्मा, लेट्स से कैपिटल कर्मा। तो यहाँ मैंने एक ही लेयर में 2 टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि अभी बॉडी बन गया है, एक छोटा डबल लाइनर वाला टेक्स्ट हम इसे बोल सकते हैं, लाइन या फिर पैराग्राफ। तो अभी ये जो इन दोनों टेक्स्ट के बीच में जो ये गैप है, ये है आपका लाइन स्पेसिंग, जिसे हम बोलते हैं लेडिंग इन ग्राफिक डिजाइन। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसके बीच का जो अभी गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ इस ऑप्शन से इसे कम कर सकते हो। लाइक अभी ये ऑटो में है, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपका अपने हिसाब से, मतलब जैसा ये फॉन्ट है वैसा आपको ये स्पेस दे रहा है। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 6 पॉइंट, तो ये बहुत ऊपर आ जा रहा है भाई। अगेन चेंज इट टू समथिंग लाइक 300 पॉइंट, ओके, या 150, तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, जो कि इस तरह से अगेन जैसा कि हमने साइज में किया था, इस तरह से आईबॉल करना या इमेजिन करना इसका गैप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट वो बहुत मुश्किल है। तो आप चाहो तो इसके लेडिंग वाले आइकन में ही क्लिक करोगे, होल्ड करोगे और यहाँ इसे बढ़ा सकते हो और ये लाइव आपका यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन स्पेसिंग, जिसे हम बोलते हैं लेडिंग। लेडिंग मतलब ये, ठीक है, लेडिंग ऐसा लिखा था, लेडिंग, लीडिंग नहीं, लीडिंग आप इसे नहीं पढ़ सकते हो, लेडिंग है ये। ओके, तो लेडिंग मतलब लाइन स्पेसिंग ऑफ और पैराग्राफ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से कर्मा हटा दूं या फिर रहने भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, अभी मैं कृष्णा में ही रह रहा हूँ और इसे एक्सेप्ट करा रहा हूँ। सो इसके बाद है कर्निंग या ट्रैकिंग। अब ये कर्निंग और ट्रैकिंग क्या होता है, तो मैंने बताया कि लाइन के बीच में अगर स्पेस है तो वहां वो लेडिंग कहलाता है, बट अगर आपके इसी एक लाइन में ये जो वर्ड है उनके जो कैरेक्टर्स है यहाँ उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं ट्रैकिंग या कर्निंग। ओके, सो अगर अभी ये जो वर्ड है पूरा एंटायर वर्ड, उसमें जो जो यहाँ कैरेक्टर्स हैं उनका मैं एक साथ यहाँ अगर गैपिंग बढ़ाऊं, लाइक यहाँ में आऊं और इसे बढ़ाऊं, अगर 220 करूं, यहाँ जितना हम प्लस करेंगे वहां ये गैप बढ़ता जाएगा, जितना माइनस करेंगे उतना गैप इसका घटता हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे 220 करूं तो ये एक साथ हमारे सारे लेटर्स या कैरेक्टर के बीच में गैप इंक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ओके, अब अगर मैं इसे वापस से -20 करूं और सिर्फ मैं किसी स्पेसिफिक लेटर्स के बीच में यहाँ गैप बनाऊं, लाइक एन और ए के बीच में, तो मैं इन दोनों के बीच में यहाँ कर्सर ब्लिंक कराऊंगा अपना, मतलब क्लिक करूंगा और अब मैं आऊंगा यहाँ, ये है आपका कर्निंग। सेट कर्निंग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स यहाँ शो कर रहा है। अब मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो यहाँ ये कर्निंग होगा। अब तो कर्निंग इज द गैप बिटवीन 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ओके, और ट्रैकिंग होता है फॉर योर एंटायर वर्ड, जो कि आप बाय डिफॉल्ट ऐसे रहते हो, ये आपका वर्ड है कोई, और आप यहाँ इंक्रीज करोगे तो यहाँ सारे लेटर्स के बीच में आपका गैप इंक्रीज होगा। और आई मस्ट से कि जो भी क्रिएटर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ कर्निंग और ट्रैकिंग को सिमिलर ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर ही चीज है दोनों, बट यहाँ बस एक डिफरेंस है जो कि पूरे वर्ड के लेटर्स का एक साथ गैपिंग होता है ट्रैकिंग, और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बीच में जो गैप होता है वो यहाँ होता है कर्निंग। ओके, सो मैं वापस इसे -20 में कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, और इसके नीचे आपका है यहाँ वर्टिकली स्केल, जो कि आई डोंट नो क्यों यहाँ आप यूज करोगे इस तरह से, बहुत कम केस में ये यूज होता है, लाइक कोई हिंदी फॉन्ट में वगैरह में आप इसे यूज करते हो। ठीक है, वर्टिकली स्केल और हॉरिजॉन्टली स्केल, जो कि आई डोंट यूज, बट किसी किसी केस में ये यूज हो सकता है। उसके नीचे ये आपका है बेस लाइन शिफ्ट। अब ये बेस लाइन शिफ्ट क्या है, तो जैसे मैंने अपने टेक्स्ट को यहाँ लिखा कृष्णा, अब मैं लिख रहा हूँ इज रैपर।
और छोटा कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अभी इसका जो बेस लाइन है, और लेट्स से मैं यहाँ एंटर प्रेस करके एक और लिख रहा हूँ, हु इज सुपरस्टार, सॉरी स्टार। और अब अगर मान लेते हैं मैं यहाँ एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर लगा दूँ टू एम्फसाइज मोर, लेट्स से इस तरह से, ठीक है। और अब मैं सिंपली यहाँ कंट्रोल आर प्रेस करूँ तो कंट्रोल आर से आपका यहाँ रूलर आता है, रूलर। और ये कब यूज होगा, आपके डॉक्यूमेंट के साइज को गाइड करेगा, और आप यहाँ इस पर क्लिक करके होल्ड करोगे और यहाँ से बाहर ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ एक गाइड मिलेगा जो कि आप यहाँ लगा सकते हो, और आप किसी भी तरह का कोई डिजाइन में इसे यूज कर सकते हो। तो मैं अपने गाइड को यहाँ सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और गाइड ला रहा हूँ इसके लिए, जस्ट आपको एक लाइन यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो हेलमेट का फॉन्ट है वो इस तरह से यहाँ ऐड करता है टेक्स्ट, और बाय डिफॉल्ट इसका जो बेस लाइन यहाँ आ रहा है वो यहाँ है 0.35। अब अगर आपको इसके बेस लाइन को आपको मॉडिफाई करना है, आपको एडिट करना है, तो बेस लाइन आपका होता है जहां पर आपका ये जो टेक्स्ट है वो बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बीच का थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा दूं, लाइक 90 कर दूं और 100 कर दूं, मे बी 120, और अभी आप देखो तो ये इसका बेस लाइन है, ये बेस लाइन है इसका। और मुझे अगर अब इसे शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ से इसे शिफ्ट कर सकता हूँ, लाइक मैं इसे बढ़ाऊंगा और मेरा पूरा का पूरा बेस लाइन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, जो कि मोस्टली आपके पैराग्राफ या मैगजीन बुक वगैरह डिजाइन करने में यूज होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो ये रहता है आप उसे वहीं रखिए, और अगर आपको स्पेसिंग बढ़ाना है तो आप यहाँ स्पेसिंग से खेलिए, ये थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल चीज हो जाता है, ओके। उसके बाद इसका जो कलर है मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, वाइट ग्रे में भी ओके कर रहा हूँ मैं। और अब मुझे एक गाइड नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लियर सिलेक्टेड गाइड्स, और अगेन यहाँ राइट क्लिक और यहाँ क्लियर कैनवस गाइड्स, ओके। और कंट्रोल आर करूंगा तो ये रूलर भी यहाँ गायब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेस लाइन शिफ्ट। उसके बाद आपके पास यहाँ कुछ सेवरल ऑप्शन है, लाइक ये फॉर बोल्ड है, मतलब अगर आपके जो कोई टेक्स्ट है, लाइक मैं लिख रहा हूँ यहाँ गैरोजियर रेगुलर, तो ये मेरा एक फॉन्ट है, फेवरेट फॉन्ट है मेरा, इसका जो वेट यहाँ है वो सिर्फ रेगुलर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो मैंने जहाँ से डाउनलोड किया इसे तो रेगुलर ही मैंने डाउनलोड किया, यहाँ कोई बोल्ड का इसका फीचर नहीं है, कोई वेट ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ मैं इसमें फॉल्स बोल्ड ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ एक फॉर बोल्ड ऐड हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा इस तरह से, या फिर फॉर इटैलिक, फॉक्स पढ़ सकते हो आप इसे, क्लिक एंड ये आपका इटैलिक हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपका ये ऑल कैप्स है जो कि आप सर्टेन केस में यहाँ यूज करोगे, लाइक तो मैंने अभी इस टेक्स्ट को यहाँ कैप्स लॉक ऑन किया और इसे पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, और मुझे ये अब स्मॉल में चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा इस वाले आइकन में स्मॉल कैप्स, और ये स्मॉल हो जाएगा। बट अभी ये जो फॉन्ट है वो यहाँ इसमें सूट नहीं कर रहा है, तो लेट्स यूज सम अदर फॉन्ट, टीटी नॉर्म्स आई गेस, ठीक है। और अब मैं इसे छोटा, ओह सॉरी, यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने इसे कैप में लिखा हुआ है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसे लिखता हूँ मिक्स लेटर्स में, ठीक है। कृष्णा इज रैपर, तो अभी मान लेते हैं किसी का मैं थोड़ा सा कैपिटल कर दे रहा हूँ और इस तरह से सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा सारे को डबल क्लिक करके, और यहाँ से अगर मैं अब जाऊं ऑल कैप्स में तो ये अभी एक ऑल कैप्स हो जाएगा इस तरह से, कंट्रोल जेड टू अंडू। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे स्मॉल कैप भी कर सकता हूँ इस तरह से, बट मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो मैंने कैप्स लॉक करके लिखा हुआ है वो यहाँ एज इट इज रह रहा है स्मॉल कैप करने पर भी, तो आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे वापस से ऑल कैप्स कर रहा हूँ तो यहाँ ये सही काम कर रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ और ऑप्शन है, एक है आपका सुपर स्क्रिप्ट और ये आपका सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है, तो मैं अभी लिख रहा हूँ H2O, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो O है वो ऊपर चला जाए, जैसा केमिस्ट्री का आपका पता नहीं कोड होता है, तो मैं O को बस सिलेक्ट करूंगा, मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस O को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अब मैं अगेन इसका ऑल्ट होल्ड करके एक डुप्लीकेट लूंगा और अब मैं वापस से O को सिलेक्ट करूंगा और इसे सब स्क्रिप्ट में चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। तो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ वर्क। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, कृष्णा इज अ रैपर, और मैं इसे अब यहाँ इस अंडरलाइन ऑप्शन से अंडरलाइन कर सकता हूँ, या फिर इससे मैं इसे स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूँ, यानी काट सकता हूँ। तो ये आपको कुछ बेसिक ऑप्शन है, और यहाँ आपके पास कुछ अदर सेटिंग्स हैं जो कि स्पेशल फॉन्ट्स में आपको इनेबल होते हैं। अभी यहाँ ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट है तो ये अभी इनेबल नहीं हो रहा है, ओके। उसके बाद आपके पास यहाँ ये टेक्स्ट ऑप्शन है, शार्प में ये बाय डिफॉल्ट है, तो मैं इसे अभी यहीं रहने देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी तक पूरा रैप अप कर लिया है हमारा बेसिक्स की कैसे काम करता है हमारा टेक्स्ट, पॉइंट टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, आवर एवरी ऑप्शंस इन आवर कैरेक्टर पैनल,
अब हम आते हैं इसे प्रैक्टिकल करने में। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास पहला तो जो इमेज है वो यहाँ है, ये इमेज। तो यहाँ जस्ट ये एक क्लोथिंग ब्रांड का एक सिंपल सा मैंने एक इमेज निकाला हुआ है unsplash.com से, और मैं इसमें कुछ टाइपोग्राफी यहाँ करूंगा। तो सिंपली मैं बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ एक लेयर ऐड करूंगा और यहाँ ग्रेडियंट टूल लूंगा। मेक श्योर कि आपका ये जो ग्रेडियंट है वो यहाँ क्लासिक में रहे और यहाँ फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट चेक रहे। ओके, और ब्लैक कलर लेकर, फोरग्राउंड कलर में ब्लैक कलर लेकर मैं यहाँ इस तरह से एक ग्रेडियंट ऐड कर रहा हूँ। ओके, और अब मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ एक टाइटल लिख रहा हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ लिख रहा हूँ जियोर्जियो अरमानी। ओके, लेट्स से, पता नहीं ये कौन सा ब्रांड है बट मैं गूगल से निकाला हूँ इसे, मैं इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, वही गैरोजियर रेगुलर, और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और लेट्स से इसका मैं डबल क्लिक करके इसका जो कलर है मैं चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से येलो, और ओके, और ये हो गया हमारा टाइटल। मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से, और मैं जस्ट सिंपली डुप्लीकेट करूंगा इसे ऑल्ट होल्ड करके, और यहाँ एक डुप्लीकेट बनाऊंगा इसका, और मैं यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सा एक टैग लाइन है, स्टाइल मीट्स कंफर्ट। ओके, अभी मैं इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ नोहेमी में, और मैं इसे लिखूंगा लाइट पे, लेट्स से, और छोटा करूंगा मैं इसे। और अभी के लिए मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से चूज कर रहा हूँ ऑल कैप्स, और इसका मैं ट्रैकिंग यहाँ 100 कर रहा हूँ, या फिर और ज़्यादा 300। ठीक है, और कंट्रोल T एंड छोटा करूँगा मैं इसे, और यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा और ट्रैकिंग में करूँगा इसका, और छोटा। ठीक है, सो दिस इज लुकिंग मच बेटर, थोड़ा सा ये प्रीमियम लग रहा है यहाँ। और अभी के लिए मैं इसका डबल क्लिक करके इसका जो कलर है वो मैं भी व्हाइट कर रहा हूँ। यू कैन फाइंड टन्स ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन टाइपोग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन ऑन इंटरनेट, बट मैं अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ आपको इन टूल्स को समझाने के लिए। और जस्ट मैं इसका जो अभी व्हाइट जो कलर यूज किया है वो मैं थोड़ा सा अभी ग्रे कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ग्रे, और ओपेसिटी मैं चेंज कर रहा हूँ 70, थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगे यहाँ। ठीक है, और अब ये यहाँ सही लग रहा है। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ व्हाइट में, तो अब ये कोई क्लोथिंग ब्रांड का एक सोशल मीडिया पोस्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैंने येलो यहाँ इसलिए यूज किया क्योंकि इसका जो वार्म टोन था यहाँ इस फोटो का वो यहाँ येलो के तरह था, इसलिए मैंने यहाँ येलो यूज किया है। अगर आप चाहो तो यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करोगे शिफ्ट होल्ड करके और यहाँ से इसे बड़ा कर सकते हो। और अगर लेट से आपको थोड़ा सा और इससे एक एलिगेंट टच देना है तो मैं इस वाले फोटो को सिलेक्ट करूंगा बैकग्राउंड लेयर को, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट U करूंगा, तो यहाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो जाएगा। और ब्लैक एंड व्हाइट में हमारा पीला टेक्स्ट यहाँ सही नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ ऑल्ट कंट्रोल L करूंगा और हमारा यहाँ लेवल्स आएगा। थोड़ा सा मैं इसे कॉन्ट्रास्टी बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से, और ओके करूंगा। एंड अब मैं आ रहा हूँ अपने जॉर्जिया अरमानी में और डबल क्लिक करूंगा इसे और यहाँ से व्हाइट कर दूंगा इसे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा व्हाइट और ये नीचे ग्रे, और अब ये मजा आ रहा है दिखने में। तो ये चीज आपका थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप ये सारी चीजें यूज करते हो तो। ठीक है, टेक्स्ट टूल को प्रैक्टिस करने के लिए। और एक चीज हम यहाँ और कर सकते हैं फॉर एन इफेक्ट, जो कि है ये चीज। सो मेरा यहाँ ये ब्रांड नेम है और यहाँ ये टैग लाइन है, तो अब ये इस तरह से भी आ रहा है। बीच में हमारा G का ये जो पार्ट है वो यहाँ आ रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसे स्किप कर सकता हूँ। सो यहाँ आऊंगा मैं और थोड़ा सा स्पेस बढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, और अब ये इस तरह से नजर आ रहा है। थोड़ा सा बैक स्पेस से मैं थोड़ा स्पेस कम करूंगा और अब ये इस तरह से लगेगा। तो यू कैन ट्राई कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, बट ये चीज मैंने किया है। आपको मैं इसका PhD या फिर आपको इसका ये जो एसेट है मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम चाहें तो ये जो वर्ड है हमारा ब्रांड नेम, उसका हम यहाँ कर्निंग या ट्रैकिंग यहाँ कम कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग कम करने के लिए हम यहाँ इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर सकते हैं, बट इसका यहाँ एक शॉर्टकट की भी है जो कि है ऑल्ट एंड लेफ्ट एंड राइट एरो की। तो ऑल्ट हम यहाँ दबाएंगे और राइट एरो के अगर करते हैं तो यहाँ इसका ट्रैकिंग इंक्रीज होगा, और लेफ्ट करते हैं तो हम इसका यहाँ ट्रैकिंग कम कर रहे हो, तो हम इसे करेंगे -40 में। एंड अब ये सही लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ सोशल मीडिया पोस्ट या स्टोरी बनने के लायक है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ फोटो है और यहाँ मैं एक और इफेक्ट यहाँ ट्राई करूंगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट कर रहा हूँ और इसे मास्क कर रहा हूँ, और यहाँ एक सॉलिड कलर लूंगा मैं, नीचे रखूंगा इसे और डबल क्लिक करूंगा और इसका क्लोथ यहाँ सैंपल करूंगा। दिस इज लुकिंग गुड। ओके, लेट्स से अभी के लिए मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये मैं नेम दूंगा इसे सब्जेक्ट, और अब मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा और इसके मास्क पे मैं यहाँ कंट्रोल क्लिक करूंगा तो इसका यहाँ सिलेक्शन इनेबल हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट एंड मॉडिफाई एंड देन एक्सपैंड। अब मैं इसे 40 पिक्सल से यहाँ बढ़ा रहा हूँ, या फिर और सिलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड 80 पिक्सल्स।
ओके और अब मैं आऊंगा अपने बैकग्राउंड लेयर में और यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ऐड करूंगा। यहाँ इसे मैं इसी के लाइटर कलर से यहाँ इसे फिल करना, तो मैं इसे आई ड्रॉपर टूल से सैम्पल करूंगा और यहाँ ऑल्ट बैकस्पेस इसे फिल करूंगा। सो ये अभी इस तरह का एक इफेक्ट आ रहा है और मैं इसे मूव कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे एक वायरल लुक देंगे जो कि आपने देखा होगा। थोड़ा सा मैं इसका जो कलर है वो मैं भी चेंज कर रहा हूँ। कंट्रोल क्लिक करूंगा अगेन इसी में और जाऊंगा थोड़ा ग्रे कलर लूंगा और बैक स्पेस। ठीक है, सो या दिस इज गुड। और अब मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ एक लेयर ऐड करूंगा और यहाँ एक टेक्स्ट लेयर लूंगा और यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूं, फिटनेस। ठीक है, बट अभी ये हमारा सेरिफ फॉन्ट है जो कि लग्जरियस, प्रीमियम या फिर रॉयल फील कराने के लिए होता है, तो अभी ये तो सूट नहीं खाएगा। मैं अभी जा रहा हूँ सैंस सेरिफ में और लेट्स से मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ गॉथम। अभी ये थिन में है और अभी ये हॉरिजॉन्टल है। मैं अभी इसे डिलीट करता हूँ एक्चुअली और यहाँ आ रहा हूँ टेक्स्ट टूल में और यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल सिलेक्ट करूंगा, जो कि अब क्लिक करने पर ये हमेशा वर्टिकल टाइप यहाँ देगा। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ फिटनेस इन कैपिटल। ओके, डबल क्लिक करूंगा मैं और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज करूंगा, बोल्ड में बड़ा करूंगा मैं और इस तरह से मैं प्लेस करूंगा। लेट्स से हम इसका जो फॉन्ट का वेट है वो यहाँ बोल्ड इटैलिक रखते हैं इस तरह से। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। डबल क्लिक करेंगे हम इस पर और यहाँ ऑल्ट लेफ्ट एरो की से इसका ट्रैकिंग यहाँ कम करेंगे, अगेन बड़ा करेंगे इससे। ठीक है, और इसका हम यहाँ मूव टूल सेलेक्ट करके ऑल्ट होल्ड करके डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, मतलब अभी सही नहीं है, मतलब अगर ये सब्जेक्ट के पीछे रहेगा तो ये सही लगेगा, बट मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ। तो यू कैन सी अभी हमारे पास 5 टेक्स्ट लेयर यहाँ क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है हमने डुप्लीकेट किया हुआ है। हम यहाँ शिफ्ट होल्ड करेंगे और यहाँ इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और यहाँ इसे फिटनेस नाम देंगे और हम इसे अब ड्रैग करेंगे नीचे, सिर्फ हमारे सब्जेक्ट लेयर के नीचे, हमारे इस लेयर के नीचे नहीं। ओके, और अब मैं इसका जो ब्लेंड मोड है मैं चेंज करूंगा सॉफ्ट लाइट में। एंड हैव अ लुक एट दिस, भाई ये क्या मैंने बना दिया रैंडमली, लुकिंग गुड राइट। ये हमारा एक सोशल मीडिया पोस्ट यहाँ रेडी है। अगर हम इसमें थोड़ा सा और टच देंगे तो ये पूरा नाइकी में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली अभी क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करूंगा तो यहाँ सबका एक मर्ज लेयर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इसका एक जेपेग लेयर यहाँ क्रिएट हो जाएगा इन सभी लेयर को मिला के। तो मैं इसे नेम दूंगा नॉइज और यहाँ जाऊंगा मैं फिल्टर नॉइज एंड ऐड नॉइज और अब मैं इसे नॉइज लूंगा, भर के नॉइज दूंगा मैं 20 का नॉइज। एंड भाई क्या बनाया मैंने। थोड़ा सा मैं फिटनेस का ओवरऑल ओपेसिटी यहाँ कम कर रहा हूँ, लाइक 60 कर रहा हूँ मे बी। ऑब्वियसली हमारा नॉइज लेयर यहाँ एडेड है तो मैं नॉइज को भी डिलीट कर रहा हूँ और 60 करने के बाद अब मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट अभी बना लेता हूँ इसे, ताकि नॉइज को हम बार बार यहाँ एडिट कर सकें। फिल्टर नॉइज एंड 20। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, हमें जाना है क्रोम में इस तरह से और यहाँ नाइकी सर्च करना है, नाइकी शूज, और यहाँ इसे सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है इसे, सॉरी यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल से करेंगे, इसे ज़्यादा सही रहेगा। ये डिलीट करेंगे और हम चाहे तो इसे अभी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कंट्रोल क्लिक एंड सम अदर कलर या फिर कोई और कलर, ये ग्रे वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक सोशल मीडिया पोस्ट अगेन हमने रेडी कर दिया विद सम टाइपोग्राफी। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में और अब हम यहाँ यूज करेंगे ये फोटो और इसमें मैं क्या करूंगा मुझे खुद आइडिया नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ लाइव क्रोम में और मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ नाइकी, नहीं नाइकी शूज नहीं, नाइकी, और मैं जा रहा हूँ वेबसाइट में इसके और मैं जा रहा हूँ वुमेन सेक्शन में एंड जिम एंड ट्रेनिंग में जा रहा हूँ मैं, और अभी मैं वुमेन लेट्स से स्पोर्ट्स ब्राज में। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, और यहाँ मैं कुछ, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ ना, मैं ये जो हमारा UI डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन, इसी को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं इस वाले को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसे C प्रेस करके क्रॉप करूँगा। लेट्स से C प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ मैं एग्जैक्ट रेशियो प्लेस कर रहा हूँ 1:1 का, और थोड़ा सा मैं इसे यहाँ और एक्सेप्ट। अब मैं नहीं ये थोड़ा बड़ा है, लाइक 4:5 है ये, तो ये सही रहेगा 4:5। ठीक है, एक्सेप्ट, और मैं अब ये चीज़ ऐड करूँगा। सो T for टेक्स्ट टूल एंड स्पोर्ट वेलनेस एप्स।
ठीक है, डबल क्लिक करेंगे हम इसे और यहाँ फ़ॉन्ट चूज कर रहा हूँ मैं हेलवेटिका और मैं चूज कर रहा हूँ मीडियम। डबल क्लिक, कैरेक्टर ये रहेगा हमारा 0 में और मीडियम नहीं, ये रहा 1 मिनट ये रहेगा बोल्ड में। डबल क्लिक, वाइट मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करेंगे हम इसे, थोड़ा सा यहाँ प्लेस कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल आर कर रहा हूँ और यहाँ से गाइड ला रहा हूँ एक रूलर से और इससे मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ लिखूंगा मूवमेंट वेयर यू आर, मूवमेंट वेयर यू आर। ठीक है, और इसका मैं जो फॉन्ट बड़ा करूँगा, मैं सिर्फ इसका फॉन्ट वेट चेंज नहीं करूँगा, बड़ा करूँगा इसे मैं। ठीक है, इस तरह से, और थोड़ा सा मैं इसका वेट कम कर रहा हूँ, लाइक मीडियम कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर दिस बटन, मूव का बटन जो है यहाँ, उसके लिए मैं यहाँ शेप ऐड कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल शेप, और यहाँ इस तरह से ऐड कर रहा हूँ। और मेरे पास यहाँ अभी ये सर्कल आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे करूँगा छोटा। ठीक है, अभी इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ लाइन डॉटेड लाइन वाला है, वो मैं करूँगा यहाँ नॉर्मल, और स्ट्रोक बंद, फिल ऑन वाइट। और नेक्स्ट मैं यहाँ से एक यहाँ इसी को कॉपी करूँगा इस टेक्स्ट को और यहाँ लिखूँगा मूव, यहाँ ऐड, डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक एंड सेट टू ग्रे, डार्क ग्रे। यहाँ मैं ऊपर प्लेस करूँगा, अभी ये छुप जा रहा है, ऊपर मैं प्लेस करूँगा रेक्टेंगल के ऊपर लेयर को, और यहाँ मूव थोड़ा सा छोटा एंड कलर थोड़ा सा लाइटर। तो दोनों सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इसे यहाँ प्लेस करेंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करेंगे लाइक 60। अभी मुझे बीच में करना है इस रेक्टेंगल के, तो मैं अभी दोनों सेलेक्ट करूँगा और यहाँ जाऊँगा, सिलेक्शन करूँगा मैं इसे, कैनवस नहीं सिलेक्शन, और मैं इसे सिलेक्शन करके, भाई सिलेक्शन करके यार, सिलेक्ट 3 डॉट एंड सिलेक्शन। ओके, तो दिस इज योर बटन। ठीक है, अब मैं भर के यहाँ नॉइज ऐड करूँगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक सा मैंने ऐड कर दिया, बट डोंट वरी, ये सूश मैं ऐड करता हूँ, ये बचा लेगा मुझे यहाँ पे। गुड, ठीक है, ग्रे करते हैं हम इसे ताकि ज़्यादा समझ में आए। और अब मैं इस गाइड को भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ, या फिर आप अगर हाइड करना चाहेंगे तो आप हाइड कर सकते हैं, व्यू में जाकर व्यू गाइड्स, एंड हाइड का ऑप्शन नहीं है भाई, तो कंट्रोल एंड सेमीकोलन आप उसे यूज करो और यहाँ ये हट जाएगा। तो दिस इज लुकिंग मच बेटर। और अब मैं जा रहा हूँ अपने बैकग्राउंड लेयर में और इसके ऊपर मैं यहाँ एक कलर या फिर कर्व ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे मैं डल करूँगा। ठीक है, हल्का सा थोड़ा फेडेड लुक, और लेट्स से मिड टोन में थोड़ा सा हाई रखता हूँ। ओके, सो दैट वाज बिफोर एंड आफ्टर, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई एंड देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, नॉइज, ऐड नॉइज एंड डन। ये है आपका एक छोटा सा नाइकी का सोशल मीडिया वेब डिजाइन पोस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत बात कर ली टेक्स्ट की, कर्निंग वगैरह हमने बहुत ट्राई कर ली। अब हम आते हैं हमारे पैराग्राफ टेक्स्ट में, जो कि हम इसी वाले सूट वाले ब्रांड में ऐड करेंगे। अभी मैं यहाँ अपने इस टैगलाइन को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ और इसे ऊपर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा ये लेजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर से भी हम यहाँ ग्रेडियंट मारेंगे और थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसे मेन जगह में इसे मिटा देंगे। ओके, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ नीचे में और यहाँ एक पैराग्राफ ऐड कर, सो मैं टेक्स्ट टूल लूंगा और जस्ट क्लिकिंग मैं यहाँ होल्ड करके ड्रैग करूंगा एक बॉक्स और यहाँ एक पैराग्राफ ऐड करूंगा। अभी हमारे पास ये डमी टेक्स्ट है, उसका कैरेक्टर साइज ये है, मैं अभी इसे कर रहा हूँ 120 पॉइंट्स और अभी ये सेंटर लाइन है, इसलिए ये हमारा जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसे लेफ्ट अलाइन करूंगा यहाँ से और अब ये इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ अगेन यहाँ क्लिक करूंगा ब्लैंक स्पेस में और यहाँ से टाइप एंड देन पेस्ट लोअर एम करूंगा और यहाँ ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ। तो डबल क्लिक करेंगे हम और हम चाहें तो इस पैराग्राफ को यहाँ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा टेक्स्ट यहाँ छोटा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, पर हम इस पैराग्राफ को यहाँ फर्दर एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लस को आपको सिलेक्ट करना और यहाँ से आपके पैराग्राफ को आप यहाँ से मूव कर सकते हो और ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो। और लेट्स से मैं इसका फॉन्ट साइज यहाँ कम कर रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ और पैराग्राफ को मैं छोटा कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन के साथ। तो लेफ्ट अलाइन इस तरह से हुआ जहां पर आपका सारा टेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो लेफ्ट से अलाइन होकर स्टार्ट होगा और यहाँ एंड ऐसा होगा। मिडिल में क्या होगा कि आपका सारा टेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ कहीं साइड में अलाइन नहीं होगा, वो मिडिल में रहेगा इस तरह से, एंड ये राइट अलाइन और ये इस तरह से यहाँ शो होगा। तो मैं इसे अभी सेंटर में रख रहा हूँ और यहाँ आ रहा हूँ अपने पैराग्राफ पैनल में। तो ये चीज आपका वही है अलाइनमेंट। उसी तरह से ये है जस्टिफाई लेफ्ट, मिडिल एंड राइट एंड जस्टिफाई ऑल, वो भी है आपके पास। तो लेफ्ट में क्या होगा, आप इसे जस्टिफाई करते हो तो आपका सारा टेक्स्ट यहाँ लेफ्ट में अलाइन होगा और जो आपका लास्ट टेक्स्ट बचेगा यहाँ लास्ट का, वो यहाँ ऐसा आएगा। लेफ्ट से यह शुरू होगा पूरा और लास्ट का जो आपका टेक्स्ट होगा जितना भी कम होगा वो टेक्स्ट वो इस तरह से रुकेगा यहाँ के, लाइक यहाँ भी खत्म हो रहा है तो यहाँ पे रुकेगा क्योंकि ये लेफ्ट जस्टिफाइड है। और अगर ये मिडिल में होगा यहाँ तो आपका ये जो पैराग्राफ होगा वो पूरा यहाँ कोशिश करेगा कि पूरे एज को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो किनारा है उससे पूरा ये टेक्स्ट भर जाए और लास्ट में आपको जब का लास्ट लाइन होगा छोटा अगर होगा वो यहाँ मिडिल में हो। तो यहाँ ये चीज बुक्स वगैरह में यूज होता है अगर आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है टाइपोग्राफी या फिर बेसिक डिजाइन थ्योरी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पैराग्राफ तो यहाँ जस्टिफाई हो गया है मिडिल में, बट यहाँ इसके जो बीच का गैप है, वर्ड्स के बीच का गैप, वो यहाँ सही नहीं है। तो ये चीज पता नहीं उतना आप यूज करोगे या नहीं, बट ये यहाँ है। उसके बाद आपके पास यहाँ ये राइट जस्टिफाई है जहाँ पर क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर लेफ्ट जस्टिफाइड। तो मैं जस्ट इसे हटा रहा हूँ अभी और यहाँ से अलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ अलाइन, नॉट जस्टिफाइड, बस अलाइन कर रहा हूँ सेंटर में। बाय द वे यहाँ मैंने ये नहीं बताया, ये आपका है ऑल। तो ये आपका क्या करेगा, वैसे ही कर रहा है जो कि आपके पूरे एज में ये पूरा टेक्स्ट भरने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच में स्पेस दे रहा है और ये ऐसा भरने की कोशिश कर रहा है। जो आपका लास्ट लाइन है वो भी अगर कम है तो ये पूरा भर दे रहा है, तो वो चीज कर रहा है। तो मैं इसे नॉर्मल सा अभी अलाइन करूंगा, सेंटर अलाइन। उसके बाद हम इस सब में आएंगे, उससे पहले मैं आपको अलाइनमेंट समझा देता हूँ, अलाइनमेंट क्या चीज है। ठीक है, तो जस्ट मैं एक क्लीन इमेज खोल रहा हूँ, ठीक है, जहां पर हम इसे समझ सके। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ और अभी डबल क्लिक करूंगा इसमें, तो यहाँ ये सेंटर लाइन है। तो अभी मान लेते हैं मैं इसे सेंटर कर रहा हूँ, कंट्रोल ए करूंगा मैं और यहाँ से सेंटर में कर दिया, सेंटर में आ गया ये। अब डबल क्लिक करूंगा और इसे मिटाऊंगा यहाँ, तो हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा। अब हम जो भी लिखते हैं अब ये सेंटर से लिखा आ रहा है, ठीक है। बट अगर ये लेफ्ट अलाइन होगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा इस तरह से। अगर हम अब इसे सेंटर करेंगे इस तरह से और अब अगर मैं इसे मिटा दूं बैक स्पेस, तो हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट में चला जा रहा है। अब हम जो भी लिखेंगे वो हमारा यहाँ से शुरू होगा और इधर जाएगा, नॉट दोनों तरफ नहीं आएगा। अब ये यहाँ से शुरू होकर आगे जा रहा है इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से हमारा राइट अलाइन जो कि है ये सेंटर करेंगे हम अगेन इससे, और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, लाइक मैं लिखता हूँ डेट है हमारा 24 मान लेते हैं, तो ये राइट से यहाँ लिखा रहा है। जो भी हम लिखेंगे राइट हमारा अलाइन होगा, राइट का जो अलाइनमेंट है वहीं पर रहेगा और हमारा सारा टेक्स्ट इधर लिखाएगा, वो चीज है आपका अलाइनमेंट, ठीक है। तो आपको अलाइन, आपको ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट आपको अच्छे से करना है। ओके, सो दिस इज योर अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन फॉर योर पैराग्राफ। उसके बाद मैं अगेन डबल क्लिक करूंगा इस पैराग्राफ में और आपको यहाँ पैराग्राफ बॉक्स मिल रहा है आपका और ये टेक्स्ट हाइलाइटर मिल रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ उसी तरह से इसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसका साइज, कर्निंग, लेडिंग वगैरह। लेडिंग यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकली एक पैराग्राफ में। तो लेडिंग अगर मैं इंक्रीज करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ ये इस तरह से हमारे पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट है उनके लाइन के बीच का जो भी स्पेस है वो यहाँ इंक्रीज डिक्रीज होगा। ओके, और अभी मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ मैं रखा हूँ इसे, तो इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ तक है बस, ठीक है। और अब अगर मैं इसका लेडिंग इंक्रीज करूंगा तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स वहीं रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं यहाँ पे, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ इसे इस तरह से कर रहा हूँ और इसे सेंटर अलाइन, ठीक है। ये अब ये सही लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका लेडिंग इन योर पैराग्राफ। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। ये आपका स्पेस बिटवीन योर लेफ्ट इंडेंट। अभी इंडेंट क्या होता है, ये आपका मार्जिन होता है। तो आपने पैराग्राफ यहाँ शुरू किया, अगर आप यहाँ मैं दिखाऊं आपको, अगर ये आपका लेफ्ट अलाइन रहता है यहाँ, तो यहाँ शुरू हो रहा है और आप यहाँ से इंक्रीज करते हो लाइक 20 पॉइंट्स, तो यहाँ ये अपने अलाइनमेंट से ये थोड़ा मार्जिन में आ रहा है, मार्जिन में, ठीक है। तो ये चीज आप सारी चीजें यहाँ कर सकते हो, लाइक लेफ्ट या फिर सिर्फ टॉप करना। अगर मान लेते हैं आपका लेफ्ट अलाइन है और आपका सिर्फ वन, आपने बहुत सारे जगहों में देखा होगा कि पहला लाइन आपका थोड़ा सा बाद से शुरू होता है यहाँ। तो मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा यहाँ कंट्रोल ए और यहाँ से अगर मैं कुछ बढ़ाऊं तो यहाँ हमारा पहला लाइन बस थोड़ा सा मार्जिन में आ रहा है, जो कि हमारे बुक एंड मैगजीन के लिए यहाँ यूजफुल है। उसके बाद आपके पास ये है, ये आपका है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो अगर मेरे पास यहाँ 2 पैराग्राफ होते, अगेन मैं यहाँ स्पेस देके एक और ऐड कर रहा हूँ, डमी टेक्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ 2 पैराग्राफ है। तो अगर मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ और यहाँ अब स्पेस, अब यहाँ इसे बढ़ाऊंगा, ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, तो यहाँ हमारा पैराग्राफ के बीच में ऑटोमेटिकली गैप बन रहा है, ठीक है। ये गैप, ये वाला गैप अगेन बढ़ाऊंगा मैं 80 करूंगा तो ये और बढ़ेगा।
ओके उसके बाद ये आपका है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आफ्टर पैराग्राफ 50 करूंगा मैं, तो जो भी दोनों पैराग्राफ के आफ्टर जो भी स्पेस होगा वो यहाँ इंक्रीज हो जाएगा बाय 50 स्पेस। ओके उसके बाद आपके पास ये राइट इंडेंट मार्जिन है जो कि आपके इधर वाले मार्जिन के लिए होगा। सो मैं इसे 80 करता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। तो ये आपका जस्ट मार्जिन होता है जो कि आपने प्रिंट में यूज किया होगा और भी बहुत सारे जगहों में देखा होगा। उसके बाद आपका यहाँ कोई मार्जिन नहीं है, 0 कर देता हूँ मैं सबको। और आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ लेफ्ट अलाइन है या फिर कैसे भी अलाइन यहाँ पे है। और अब आप यहाँ हाइपरनेट ऑप्शन चेक करते हो तो अब आपका क्या होगा, ये पूरा कोशिश करेगा कि यहाँ अलाइनमेंट पूरा सही हो और जो भी आधा वर्ड अगर बच रहा है लाइक ये ACCU उस पर ये डैश आ रहा है, ये वाला ये आपका हाइपरनेट कर दे रहा है। मतलब अगर यहाँ कोई वर्ड नहीं लिखा पाया, आधा में ही रह गया, तो वो नीचे नहीं जा रहा है बल्कि आधा कट के नीचे लिखा जा रहा है, तो वो आपका होता है हाइपरनेट, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं इसे अनचेक करूंगा तो ये वो जो वर्ड था वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपरनेट। उसके बाद आपके पास ये बुलेट एंड नंबरिंग। तो अगर मैं मान लेते हैं मुझे यहाँ कोई बुलेट पॉइंट लिखना है, लेट्स से यहाँ, तो मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। और अब अगर मैं यहाँ लिखूँ आकाश और यहाँ जाऊँ कैरेक्टर में, देन पैराग्राफ और यहाँ से बुलेट, ये डॉटेड बुलेट है और एक नंबर है, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। तो अब मैं जितनी बार यहाँ एंटर प्रेस करूंगा यहाँ मेरा बुलेट्स आएगा। तो ये होता है। तो अभी ये बुलेट इधर उधर चला जा रहा है, लेफ्ट राइट चला जा रहा है। डबल क्लिक करेंगे हम इसे और यहाँ से हमारे अलाइनमेंट को लेफ्ट करेंगे तो अब ये सही हो जाएगा हमारा बुलेट्स। तो बुलेट ऑब्वियसली हमेशा लेफ्ट अलाइन में यहाँ लिखा जाता है। अगर हम चाहें तो इसे डबल क्लिक करके नंबर में भी कर सकते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली ये आता जाएगा आफ्टर एवरी एंटर यू प्रेस। ओके, सो ये हो गया आपका पैराग्राफ, ये हो गया आपका कैरेक्टर एंड बेसिकली आपका मैंने सारा सेटिंग्स यहाँ पर कवर कर दिया है। अब मैं लास्टली राजीव मेहता के इस पोस्ट को, जो कि पहले ऐसा था, उसे मैं यहाँ एडिट करूंगा और थोड़ा सा फैशन वाला टच दूंगा और यहाँ इसे इस तरह से क्रिएट करूंगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगर आपने ये पूरा प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो आपने अगर देखा तो आप यहाँ टाइपोग्राफी में थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाएगा और आप यहाँ टाइप टूल को मास्टर भी कर लोगे, क्योंकि मैं यहाँ सारे सेटिंग्स को यहाँ लाइव यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ इस पैनल से निकाल रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से डुप्लीकेट और यहाँ इसे नेम दूंगा राजीव मेहता फैशन टेस्ट एंड ओके। वापस से लगाऊंगा मैं इसे और सारे को मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, सारे टेक्स्ट लेयर को। और अभी मैं जस्ट ये लेयर को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा कलर ग्रेड किया हुआ है कैमरा रॉ फिल्टर में जाके, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है कलर ग्रेड। तो मैं अभी इसे छोड़ रहा हूँ और दोनों मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक एंड मर्ज कर रहा हूँ और ये बैकग्राउंड हो जाएगा हमारा। उसके बाद मैं यहाँ टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ ऐड करता हूँ GQ एंड इसे बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इसे ऐड कर, डबल क्लिक करूंगा मैं और इसका जो कलर है मैं यहाँ सैंपल करूंगा थोड़ा सा ब्राइटर कलर में। ये कलर मैं इसे दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। पूरा मैं इसे अलाइन करूंगा बड़ा सा एकदम इधर लेफ्ट अलाइन। ठीक है, कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर सकते हैं हम इसे। उसके बाद अगेन मैं डुप्लीकेट लूंगा इसका और यहाँ लिखूंगा डबल क्लिक करके स्टाइल। इसका मैं फॉन्ट स्टाइल रख रहा हूँ वही गार्जियोर। ठीक है, ये वाला, या फिर एक और फॉन्ट है अल्लूरा, नहीं गार्जियोर ही है। ठीक है, और लेट्स से मैं इसे लिख रहा हूँ इस तरह से, एस रहेगा कैपिटल एंड बाकी सब स्मॉल। मैं इसे यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ, यू कैन सी ये एक सेपरेट लेयर में है। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करूंगा मैं इसे, GQ को थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा करूंगा। ठीक है, इस तरह से। और स्टाइल में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ जाऊंगा अपने कैरेक्टर में और यहाँ 4 बोल्ड यहाँ ऑन करूंगा और इसके बीच में जो यहाँ स्पेसिंग है ट्रैकिंग वो मैं यहाँ कम कर रहा हूँ लाइक -60। ओके, और अभी मैं T और Y के बीच में यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और इसका कर्निंग थोड़ा सा मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। L और E के बीच में थोड़ा सा कर्निंग कम कर रहा हूँ, T और S के बीच में थोड़ा सा कर्निंग कम कर रहा हूँ और कंट्रोल R करके यहाँ से एक रूलर इनेबल करूंगा और यहाँ से एक गाइड लाऊंगा। बेस लाइन में थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, ये गाइड नहीं चाहिए मुझे तो यहाँ क्लियर कर रहा हूँ इसे, मुझे चाहिए सिर्फ एक गाइड यहाँ और इसका बेस लाइन में यहाँ सही कर रहा हूँ। तो इस वाले फॉन्ट को मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही। थोड़ा सा GQ का थोड़ा सा मैं फॉन्ट छोटा करूंगा। ठीक है, लेट्स से एक और मैं रूलर ला रहा हूँ यहाँ गाइड एंड ये सही है। ठीक है, उसके बाद GQ का यहाँ एक डुप्लीकेट लूंगा ऑल्ट होल्ड करके और यहाँ से लिखूंगा ब्रिटिश। ठीक है, छोटा करूंगा इसे मैं कंट्रोल T से और यहाँ प्लेस करूंगा, ऊपर प्लेस करूंगा पहले तो लेयर पैनल में और डबल क्लिक करके इसका जो कलर है थोड़ा सा मैं डार्क करूंगा इस तरह से। ओके करूंगा और यहाँ प्लेस करूंगा कंट्रोल T एंड छोटा इस तरह से। ठीक है, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके राइट एरो से थोड़ा सा इसका
ट्रैकिंग बढ़ाऊंगा। डबल क्लिक करूंगा मैं अगेन, और इसका थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा सा मैं लाइट करूंगा इस तरह से, और ओके करूंगा। सो दिस इज इट फॉर दिस। अब मैं इसी का डुप्लीकेट लूंगा एक, और यहाँ लिखूंगा जेंटल मेंस क्वार्टरली। डबल क्लिक एंड फॉन्ट में सेम कर रहा हूँ कलर इसका, जेंटलमैन्स क्वार्टरली मैं यहाँ प्लेस करूँगा। एक और मैं रूलर से गाइड निकाल रहा हूँ यहाँ लेफ्ट में, और इसे यहाँ अलाइन कर रहा हूँ इस तरह से, छोटा करूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड करूँगा एक शेप, शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करूँगा इस तरह से, और इसका जो वेट रहेगा वो मैं रखूँगा 2 पिक्सल, और यहाँ नॉर्मल स्ट्रोक 2 नहीं 1 करते हैं हम इसे, और कलर हम रखेंगे सेम यही, और डुप्लीकेट कंट्रोल टी 90 डिग्री एंड एंटर करेंगे, और यहाँ से एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से अलाइनमेंट सही करेंगे, इसका मिडिल में करेंगे, छोटा करेंगे कंट्रोल टी करके, और यहाँ प्लेस करेंगे। थोड़ा सा ये मोटा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज में इसके, और 0.5 पिक्सल से कर रहा हूँ दोनों को इसे, ठीक है। लुकिंग गुड नाउ। अगेन मैं ले रहा हूँ एक डुप्लीकेट GQ का, और यहाँ लिखूंगा राजीव, ठीक है। थोड़ा सा हम चाहे तो इसे अलग कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो राजीव एंड मेहता यहाँ लिख सकते हैं। जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, अगर हो गया तो ठीक है, आई डोंट नो। और फॉन्ट में एक्स्ट्रा बोल्ड से नहीं, बल्कि टू डिसाइड, अभी मैं इसे लाइट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मिडिल अलाइन करूँगा, मिडिल अलाइन। अगेन एक गाइड लेता हूँ मैं, और बीच में रखता हूँ इसके, और ई को मैं यहाँ से मैच कराता हूँ मेहता का, ठीक है। और दोनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा छोटा करूँगा, ये सही लग रहा है ये यहाँ पे, और अगर हम इसे एक्स्ट्रा बोल्ड करें, लेट्स से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट, जो कि है ए डुप्लीकेट स्टार डिजाइनर, ठीक है। और यहाँ मैं प्लेस करता हूँ, आई नो ये थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है, अभी मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, रोबोटो लेट्स से, थिन लाइट थिन मैं यूज़ करूँगा, नहीं सही लग रहा है ये, मे बी TT नॉर्म्स थिन, हाँ सही लग रहा है ये, तो स्टार को भी मैं थिन करूँगा, TT नॉर्म्स थिन। ए को भी मैं थिन करूँगा, ठीक है। और तीन को सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट अलाइन करूँगा, लुकिंग गुड, ओके। राजीव मेहता जो नेम है वो सही नहीं लग रहा है, वो मैं एडिट कर रहा हूँ, और अभी के लिए मैं यहाँ इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। प्लस को मैं वापस से यहाँ ला रहा हूँ, और मैं सारे गाइड को भी कंट्रोल सेमीकोलन से यहाँ हाइड कर रहा हूँ। तो ये है हमारा अभी तक का रिजल्ट। मैं यहाँ अभी इन तीनों टेक्स्ट लेयर को, जो हमारा यहाँ लाइन है टैग, वो मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, और यहाँ टेक्स्ट टूल लेकर एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, पैराग्राफ का बॉक्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं यूज करूँगा TT नॉर्म्स रेगुलर, और पॉइंट में यूज करूँगा 20, ठीक है, मिडिल अलाइन, और यहाँ मैं नीचे प्लेस करूँगा इसे थोड़ा सा इस तरह से। ओपेसिटी इसका हम रखेंगे 80%, ठीक है। और फॉर हिज नेम हम यहाँ कर सकते हैं इस तरह से, कैपिटल राजीव मेहता, और यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ ये रहेगा, और राजीव मेहता ऊपर रहेंगे नेम के साथ, और लाइन एक मैं खींच देता हूँ यहाँ, ठीक है, 0.1 और स्ट्रोक रहेगा ये, ठीक है। बहुत कम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ विथ इसका 0.लेट्स से 4 कर देते हैं, 0.4 नहीं 0.2 इज़ गुड, ठीक है। तो ये आपका सही लग रहा है। राजू मैं थोड़ा सा यहाँ ट्रैकिंग का डबल क्लिक करके बड़ा कर रहा हूँ, और लाइन में और लेट्स डिलीट द पैराग्राफ, ठीक है। यही सही लग रहा है। तो एक्चुअली ये जो मैंने ट्रायल किया है राजीव मेहता सर के फोटो में, वो मैंने यहाँ से किया है, तो ये उन्होंने पोस्ट किया था। तो आई डोंट नो कितना सही है ये, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये एज अ टाइपोग्राफी पोस्टर सही लग रहा है। थोड़ा ब्रिटिश को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, और ओपेसिटी में कम कर रहा हूँ, 80 कर देता हूँ, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू यूज टेक्स्ट और टाइप टूल इन फोटोशॉप इन एवरी वे।
आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब में कभी मिल सकता है, ठीक है। सो या दैट इज इट।